क्या अमेरिका और अफगानिस्तान की फिर से वॉर स्टार्ट होने वाली है? क्या अमेरिका बांग्लादेश की तरह अफगानिस्तान में भी तालिबान सरकार की तख्तापलट करवाने की प्लानिंग कर रहा है? देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। रिसेंटली अफगानिस्तान की बगरम एयरबेस का नाम आज फिर से दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वी वांट बगरम बैक एंड वी वांट इट बैक राइट अवे। और इसके तुरंत बाद तालिबान के विदेश मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा, नॉट इवन 1 मीटर ऑफ अफगान लैंड विल बी गिवन टू दी अमेरिकन्स। एक तरफ है अमेरिका ओपनली कह रहा है कि हमें बगरम एयरबेस फिर से चाहिए, और दूसरी तरफ तालिबान कह रहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, इसके पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं और इसका इंपैक्ट तालिबानी सरकार के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, ये बगरम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं है, ये एक पूरा सिटी जैसा है जहां पर एक वक्त में 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉयड हो सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर यूएस ने अपनी 20 साल की वॉर ऑन टेरर के मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे। हॉस्पिटल्स, रनवेज, इंटेलिजेंस यूनिट्स, ड्रोन कंट्रोल रूम्स, यहां पर सब कुछ रेडी टू यूज है। इस बेस का लोकेशन काबुल के नॉर्थ में है, इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। ये बेस सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए एक गेम चेंजर है। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये एयरबेस चीन के लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट से सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट दूरी पर है। मतलब अगर कल को यूएस को चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सर्विलेंस करनी हो तो बगरम से बेटर जगह और कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि ये 1 घंटा चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण से दूर है। ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि यूएस का इंटरेस्ट सिर्फ टेररिज्म तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि चाइना को काउंटर करना भी इस गेम का पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये तालिबान के लिए इज्जत का सवाल है। 20 साल तक तालिबान ने यूएस के अगेंस्ट वॉर लड़ी और अपनी आजादी के लिए उन्होंने अपने हजारों फाइटर्स लूज किए। तो अब सवाल ही नहीं उठता अमेरिका को अफगानिस्तान की टेरिटरी में एंट्री देने का। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कभी भी नेवर जैसा वर्ड काम नहीं करता। तालिबान ओपनली कह रहा है कि वो बैलेंस्ड इकोनॉमी ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि अगर यूएस की तरफ से उन्हें इकोनॉमिक इंसेंटिव मिले तो वो डील कंसिडर कर सकते हैं, और यही ट्रंप कार्ड है यूएस के हाथ में। अफगानिस्तान के $7 अरब के एसेट्स जो वेस्टर्न बैंकों में फ्रीज हैं, वो तालिबान के लिए एक बड़ी समस्या है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर है, इन्फ्लेशन हाई है, जॉब्स कम है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है, तो अगर यूएस कहता है कि हम तुम्हारे एसेट्स रिलीज कर देंगे तो तालिबान को अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर यूएस की तरफ से इन सब चीजों का अनाउंसमेंट होता है तो अफगानिस्तान अमेरिका को बागराम एयरबेस फिर से देने के लिए राजी हो सकता है। लेकिन यह भी याद रखिए कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी चाहिए। आज के टाइम पर सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज ही ऐसी हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करती हैं। तालिबान के मिनिस्टर्स ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में फंसे हुए हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशंस में सीट नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर यूएस चाहे तो अपने एलाइज को कन्विंस करके तालिबान को रिकॉग्निशन दिलवा सकता है। ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसलिए गेम सिंपल है। यूएस के पास लेवरेज है पैसे और रिकॉग्निशन का, तालिबान के पास लेवरेज है बगराम एयरबेस का। अब जिस टाइम पर यह सब हो रहा है वो टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट मंथ्स में तालिबान और चाइना के रिलेशंस काफी तनाव भरे हो गए हैं, क्योंकि चाइना ने $540 मिलियन का ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के साथ साइन किया था, जो प्रैक्टिकली कोलैप्स हो चुका है। तालिबान के ऑफिशियल्स ओपनली बोल रहे हैं कि चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को हरास किया गया, उनका इक्विपमेंट चोरी हुआ और ट्रस्ट ब्रेक हो गया। मतलब तालिबान को अब चाइना के ऊपर उतना फेथ नहीं है जितना पहले था। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि तालिबान शायद यूएस के साथ डील फाइनल करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि तालिबान को अपने इकोनॉमिक पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना है। अगर वो सिर्फ चाइना पर डिपेंड रहेंगे तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे। देखो, हिस्ट्री में यूएस के साथ इस तरीके की डील्स पहले भी हो चुकी हैं। फिलीपींस में जो यूएस का क्लार्क एयरबेस था वो 1990 के दशक में ही क्लोज हो गया था। लेकिन जब चाइना साउथ चाइना सी में अग्रेसिव हुआ तो फिलीपींस ने वापस यूएस को क्लार्क एयरबेस की एक्सेस दे दी, क्योंकि उनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए था। यही सिचुएशन अफगानिस्तान में हो सकती है। अगर तालिबान को लगे कि आईएसआईएस के या दूसरे आतंकवादी समूहों उनके लिए खतरा हैं, तो वो यूएस के साथ सीमित सहयोग कर सकते हैं। इससे उनके लिए 2 बेनिफिट्स होंगे। एक, वो अपने एनिमीज को खत्म कर पाएंगे, और 2, उन्हें इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी है। अगर यूएस फोर्सफुली बागरम वापस लेने की कोशिश करे तो तालिबान फिर से गुरिल्ला वॉर शुरू कर सकते हैं।
तालिबान सरकार ओपनली कह रही है कि इवन इफ इट टेक्स 20 इयर्स वी आर रेडी टू फाइट अगेन। मतलब अफगानिस्तान फिर से एक बैटलफील्ड बन जाएगा और ये यूएस के लिए पॉलिटिकली रिस्की होगा, क्योंकि ट्रंप के द्वारा यूएस के वोटर्स को प्रॉमिस किया गया था कि एंडलेस वॉर्स खत्म किए जाएंगे। अगर ट्रंप फिर से अफगानिस्तान में ट्रुप्स भेजते हैं तो उनके क्रिटिक्स कहेंगे कि वो अपने प्रॉमिसेस तोड़ रहे हैं। देखो, इसमें सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो ये हो सकता है कि यूएस और तालिबान सीक्रेटली निगोशिएट करके 50 साल या फिर 99 साल की एक लीज एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इससे तालिबान को पैसा भी मिल जाएगा, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल जाएगा और यूएस को एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस भी मिल जाएगा। ये दोनों के लिए विन विन होगा। लेकिन अगर तालिबान अपनी आइडियोलॉजिकल हार्डलाइन मेंटेन करता है तो फिर यूएस संसक्शन के थ्रू प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, और अगर वो भी काम नहीं किया तो मिलिट्री ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वो ऑप्शन रिस्की है क्योंकि अफगानिस्तान फिर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इन सब के बीच चाइना का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि डिसीजन शुड बी लेफ्ट टू अफगानिस्तान। मतलब चाइना ओपनली अफगानिस्तान को अपोज नहीं कर रहा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि यूएस उनके बॉर्डर के पास अगेन एक एयरबेस एस्टैब्लिश करे। ये एक साइलेंट कंपटीशन है। अगर यूएस वापस बाग्राम एयरबेस में आता है तो शिनजियांग में चाइना अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा सकता है, और इंडिया के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि यूएस का अफगानिस्तान में प्रेजेंस इंडिया के इंटरेस्ट को इनडायरेक्टली सिक्योर करेगा, स्पेशली टेररिज्म के मामले में। लेकिन सवाल वही है, क्या तालिबान समझौता करेगा? तालिबान को अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करना होगा कि ये डील उनके लिए बेनिफिशियल है, और इसके लिए उन्हें नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि ये कोई सरेंडर नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये नैरेटिव बनाना मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हिस्ट्री देखे तो 2020 में दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें तालिबान ने अपने फायदे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके यूएस के साथ नेगोशिएशन किया था, और उस टाइम तालिबान को लेजिटिमेसी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें इकोनॉमी रिवाइव करनी है। यहाँ पर बाग्राम एयरबेस का इशू सिर्फ एक मिलिट्री बेस का इशू नहीं है, ये एक सिंबल है पावर का, प्रेस्टीज का और जियोपॉलिटिक्स का। इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ अफगानिस्तान के फ्यूचर को नहीं बल्कि पूरे एशिया के पावर बैलेंस को शेप करेगा। इस पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।